हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है हमारे पास, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सिंपली हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट 3k एंड 4k। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3:4। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट 3k एंड 4k। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, cos a और tan a निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अगर हम ट्राइंगल बना लेते हैं तो उसके बिहाफ पे हमारा जो है सॉल्यूशन इजीली हम निकाल सकते हैं। इसको हम बी सी और ए मान लेंगे, यानी कि ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर हमें पता है कि एक इजी ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये वाला हमारा साइन होता है, ये वाला हमारा कॉस होता है, ये वाला हमारा टेन होता है। ठीक है, और ये वाला आपका कॉसेक, ये वाला आपका सेक हो जाता है, और ये वाला आपका कॉट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास साइन के लिए क्या है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आपका कर्ण। ठीक है, तो सिंपली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन A इज इक्वल टू होता है हमारा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, तो यहां लिख देंगे AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, वो है हमारा AC। तो यहां पर AB को हम क्या मान लेते हैं, जो परपेंडिकुलर है। तो सिंपली पहली वाली वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, अपना परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3k अपॉन AC, यानी कि आपका हाइपोटेनस, उसको सेकंड नंबर मान लेंगे, तो अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 4k। दैट मीन्स हमारा साइन A से हमें क्या पता चला, एक तो हमें हमारा परपेंडिकुलर कितना है वो मान लेंगे हम 3k, और दूसरा हमारा क्या है आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो वो है हमारा 4k। तो यहां लिख देंगे 4k। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, BC, यानी कि आपको बेस आधार आपको निकालना है। तो सिंपल तरीके से हम इसमें पाइथागोरस जो है थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है हमारा AC, तो यहां मान लो AC का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है, तो इधर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, प्लस प्लस हमारा क्या होता है बेस, यानी कि आधार का स्क्वायर, तो बेस है हमारा BC, तो यहां लिख देंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल तरीके से ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है। अब हमारे पास AC की वैल्यू हमें पता है 4k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू AB भी पता है, AB है 3k का स्क्वायर, प्लस BC हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, क्योंकि हमको BC क्या करना है, फाइंड करना है। 4k का स्क्वायर, पहले तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, प्लस इस BC को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये हमको फाइंड करना है। 9k स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। 16k स्क्वायर में हम 9k स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा हमारा 7k स्क्वायर, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा BC का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हमारा रूट में यानी कि अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर। ठीक है,
7 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन 7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर। अच्छा स्क्वायर तो हम इधर ले आए, तो इधर हमारा BC बचेगा। देखिए 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन के स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स के तो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो √7 इज इक्वल टू BC। आया समझ में कैसे हुआ? इसका तो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये 7 किसी का, लेकिन के तो है। के को क्या लिख सकते हैं हम, के मल्टीप्लाई के। ठीक है, जब हमारे पास दो डिजिट सेम सेम रहती है तो इससे हमारा रूट हट जाता है और हमारी वैल्यू बाहर आ जाती है। तो दैट मीन्स जो √7 है ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन के हमारा बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमारा जो बेस आया है, बेस हमको फाइंड करना था, तो ये आया है 7, यानी कि √7 के। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंपली cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले sin A की वैल्यू क्या थी, 3/4, तो यहां पर k से k कैंसिल कर दोगे तो ये आपका 3/4। ठीक है, ये तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, तो इसलिए हमने सिंपली ये वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले निकालना है cos A। cos A, अब सबके लिए एंगल A की बात कर रहा है, तो इसमें हमें एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चनों में देख रहे थे कि अगर हम एंगल A ले रहे हैं तो ये वाला हमारा बेस हो जाता है और ये वाला परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें सारे जो है एंगल A की बात कर रहा है, तो इसमें हमें दूसरा एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल सा हमारा ट्राइंगल है, इसमें जो जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज ही आने वाली है। तो cos A के लिए हमारा क्या आ जाएगा, cos के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, वो निकाला हमने √7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4 तो ये आ जाएगा 4 के से हमारा के कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा √7/4, यानी कि cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7/4। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करना है, tan A के लिए हमारा क्या यूज होने वाला है, tan के लिए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर तो यही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 3k, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमने अभी जस्ट निकाला है, तो √7 के से आपका k कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस ये आ जाएगा आपका 3/√7। ध्यान रखें कि जिसमें हम वो वाला यूज करते हैं, कौन सा वाला, अगर एंगल A की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये परपेंडिकुलर। ये उस कंडीशन में होता है जब हमारे पास अलग अलग जो है आपके एंगल दिया हुआ हो। तो सिंपली अगर sin A और cos C दिया हुआ होता तो तब हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले थे, तब हमारा क्या हो जाता, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर की जगह हमारा बेस बन जाता, और ये वाला हमारा जो है परपेंडिकुलर बन जाता। वो कब होता है, जब 2-3 अलग अलग हमारे पास एंगल दिए हुए हो। जब क्वेश्चन में सेम एंगल की बात कर रहा हो तो सिंपली जो जो आपका बेस है, जो आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका हाइपोटेनस है, यानी कि जो आधार, लंब और कर्ण है वो सेम ही रहने दो उसको, और सिंपल वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमको निकालना था। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या गिवन है, 15 cot A, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे 15 cot A = 8। ये 15 यहां इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर इज इक्वल टू के इधर अपॉन में चला जाता है, तो दैट मींस cot A क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब सिंपली सबसे पहले हमारे पास cot A = 8/15 आ चुका है। तो यहां पर जब हम डायग्राम बनाएंगे, तो वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो है बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डायग्राम बना सकते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला निकालने का एक सिंपल जो है इजी तरीका है, वो है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या होता है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन होता है, ये आपका कोसेक, ये आपका सेक, और ये वाला आपका कॉट। ठीक है, तो कॉट के लिए हमारा क्या होता है, सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां लिख देंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस क्या है हमारा 8, तो बेस हमारा ये वाला है, तो यहां लिख देंगे 8, और दूसरा परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा 15, तो यहां लिख देंगे परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला।
तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अपना AC यानी कि आपका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, यानी कि आपका कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, अगर बुक है तो बुक से भी देख सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि सिंपली हमारा जो है परपेंडिकुलर 15 है और 8 हमारा बेस है, यानी कि आधार है। तो हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहां से अपना AC निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम होती है AC का स्क्वायर यानी कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड आपका परपेंडिकुलर यानी कि आपका AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस है हमारा BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC कितना है हमको फाइंड करना है, तो यहां AC का स्क्वायर जो है फाइंड करना है, ऐसे ही आ जाएगा। AB का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 15 का स्क्वायर अगर किसी को नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 5 का 25 का 5 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 आपका हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सिंपली आपका 15 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का 5 5 और 7 आपका 12 12 का 2 1 कैरी और ये हो जाएगा 2, यानी कि 225। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, आगे आपका लग जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा 289। ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 2 8 और 2 का 2। इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 17, दैट मीन्स 289 आपका 17 का स्क्वायर है, तो आपका AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो दैट मीन्स AC हमारा कितना आया है 17, तो हमने यहां पुट भी कर लिया है। अब हमको क्या निकालना था, साइन A, तो यहां लिख देते हैं सिंपली साइन A। साइन के लिए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा सिंपली वैसे तो A एंगल की बात हो रही है, तो हमें यहां बेस आपका जो है परपेंडिकुलर यहां मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा हमारे पास सारे एंगल A की बात कर रहा है, तो ये हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, तो यहां लिख देंगे AB अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो यहां AC आ जाएगा। दैट मीन्स AB कितना है आपका 15 और AC हमारा जस्ट आया है 17। दूसरा हमको क्या फाइंड करना था, सेक A, तो यहां लिख देंगे सेक A। सेक के लिए क्या होता है हमारा, ये है आपका बीच वाला सेक, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहां लिख देंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है आपका AC और बेस क्या है आपका BC। ठीक है, तो हाइपोटेनस AC कितना है, AC हम जस्ट निकाल चुके हैं 17 और आपका बेस है 8, तो यहां आ जाएगा आपका 8। बस हमको दोनों ही चीज फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल ली। तो क्वेश्चन देख के कभी भी ना घबराएं, जितना क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिखता है उतना ही उसका सॉल्यूशन जो है इजी होता है। तो आप क्वेश्चन को देख के सोचते होंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्वेश्चन को शांत होकर के पढ़ें बोर्ड के एग्जाम में, और आप उसको इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक क्लियर आप हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सिंपली जैसे sec थीटा हमारे पास गिवन है, तो आपको sin, cos, tan और आपका कोसेक हो गया और कॉट निकालना है, क्योंकि सेक आपके पास दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें जो जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बिहाफ पे हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप जो है यहां से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो सिंपली हमारे पास गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। अब आपको जो जड़ी बूटी बताई थी, बेसिक जड़ी बूटी सॉल्व करने की, PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, ठीक है। तो ये आपके पास जो है
इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक जड़ी बूटी है, ठीक है। तो इस जड़ी बूटी का आप जो है यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हमारे पास सिंपली जो P अपॉन एच है, तो ये हमारा क्या होता है, साइन, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा कोसेक, कोसेक, ये हमारा सेक, और ये होता है हमारा कॉट, ठीक है। और सिंपली हमको ये सब के सब निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, सेक के लिए हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां लिख देंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना ही लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है, ये हमारा क्या है 13 हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, इसमें ट्राइंगल में एसी है, तो यानी कि एसी अपॉन बेस क्या है बीसी, तो यहां लिख देंगे बीसी। दैट मींस हमारी जो वैल्यू होगी, एसी की वैल्यू हमें गिवन है 13 और जो बेस है हमारा वो है 12। तो हम यहां इस डायग्राम में पुट कर देंगे ट्राइंगल में, एसी हमारा कितना है 13 और आपका बेस जो है वो है 12, ठीक है। अब इसमें दैट मींस हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यानी कि आपको लंब निकालना है। तो इसमें भी हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले या तो इसको इंग्लिश में ही लिखें, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, आपका लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो बेस है हमारा बीसी, तो आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। एसी हमारे पास कितना है 13, तो यहां लिख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस बीसी का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 12, तो यहां आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर सेम ही रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 144 यहां प्लस में, यहां के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली 169 में 144 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू ए बी। अब जब हम इस स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेज देते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 और आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो 25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब आया है वो कितना आया है, वो आया है 5, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना था, हमको सिंपली अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। दैट मींस सबसे पहले हम साइन निकाल देंगे, तो उसी के साथ साथ हमारा कोसेक भी निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, P अपॉन आपका हाइपोटेनस H। तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेनस आपका एसी है। दैट मींस ए बी की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है 5 अपॉन एसी कितना है हमारा, एसी है 13, तो यहां आ जाएगा 13, ठीक है। अब हमारे पास एंगल कोई पर्टिकुलर नहीं दे रखा है, तो दैट मींस हम सिंपली किसी भी एंगल को एज्यूम नहीं करेंगे। जैसे हम एंगल ए या एंगल सी को मानते थे तो वो इसलिए हम लेट कर लेते थे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होता था। तो यहां पर हमें थीटा दिया हुआ है तो हम सिंपली साइन थीटा यहां लिख देंगे। अब साइन का उल्टा होता है क्या, आपका कोसेक। तो दैट मींस कोसेक हमारा क्या आ जाएगा, यहां लिख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस और अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहां पर देख लेंगे कोसेक का क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, यानी कि इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा एसी अपॉन आपका परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 5, ठीक है। पहला तो हम निकाल चुके हैं। दूसरा क्या है हमारा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है हमारा सिंपली यहीं पर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस के लिए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस। तो यहां लिख देंगे बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। बेस क्या है हमारा, बेस है बीसी अपॉन हाइपोटेनस है एसी, तो यहां लिख देंगे एसी इज इक्वल टू बीसी कितना है, बीसी है हमारा 12, तो यहां 12 आ जाएगा। एसी कितना है 13, तो एसी आ जाएगा 13।
दूसरी चीज, हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सेक थीटा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारा सिंपल जो कॉस था वो हम निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, इधर लाइन डाल लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमको लास्ट निकालना है टेन और आपका कॉट। तो सबसे पहले टेन निकालेंगे, तो टेन के लिए क्या होता है, टेन थीटा के लिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहां लिख देंगे ए बी अपॉन बेस कितना है बीसी, तो बीसी आ जाएगा। आपका ए बी कितना है 5 और बेस है आपका 12। ठीक है, तो टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट, तो यहां आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है बीसी और परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, दैट मीन्स जो है 10 का उल्टा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, बस हमको ये चीजें सारी निकालनी थी, क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमको कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात परिकलित करने थे हमको, तो हमने सिंपली साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा, आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा हमको जो है क्वेश्चन में गिवन था, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखेंगे। तो आज हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इजी तरीके से जो है क्लियर हो जाएंगे, और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो उनका लेवल थोड़ा अपग्रेड है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और बाकी के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में इनको कवर करते हैं तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए सिंपली आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।